तो बिल्कुल जिस चीज़ का अपन बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि आखिर कब कोई भी गिरफ्तारी अब तक होगी, इतने दिन हो चुके हैं लेकिन एक भी व्यक्ति की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो बिल्कुल कल पहली गिरफ्तारी हुई है, जो कि हुई है शौविक की और सैमुअल मिरांडा की, है ना। तो ये जो सैमुअल मिरांडा है ये तो हाउस मैनेजर था, और जो शौविक है वो रिया, जो कि सुशांत की गर्लफ्रेंड थी, उसका भाई है। अब ये किस केस में हुई है कि ये ड्रग से इनके संपर्क थे, ये सुशांत को ड्रग्स देते थे। तो इस चीज़ में जो इनकी चैट्स लीक हुई थी उसके बेसिस पे ये केस बना था। एनसीबी की एंट्री हुई थी, जो इनकी चैट्स लीक हुई थी ड्रग्स वाली। तो इनकी गिरफ्तारी सिर्फ व्हाट्सएप चैट बेसिस पे नहीं थी, एनसीबी को और भी दस्तावेज मिले थे, जिसके बाद इन दोनों की गिरफ्तारी की गई। अब इनसे बहुत पूछताछ चली थी कल पूरे दिन, है ना। जैद जो कि पकड़ा गया है ना, ड्रग डीलर, उसने काफ़ी सबूत बदले, जिसके बाद ये दोनों पकड़े गए। अब रिया का नाम है, मतलब कहा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती ने काफ़ी कुछ उगल दिया है, उसको समन किया गया है। दीपेश सावंत को कस्टडी में ले लिया है। जिस तरह से इनको इनके घर जाके उठाया था, दीपेश सावंत को भी एनसीबी ने उठा लिया है। अब कल उससे, मतलब आज उससे पूछताछ होने वाली है ना। आज दीपेश सावंत से पूछताछ होगी। अब दीपेश सावंत कौन है आपको नहीं पता, तो ये सुशांत के घर पे रहता था, है ना। तो अब आप समझ सकते हो कि दीपेश सावंत का अब नंबर आ चुका है, ये भी ड्रग्स चैट में बिल्कुल लिप्त है। अब कल इससे पूछताछ होनी है, इसको भी उठा के ले आए हैं, और अब आप मान के चलो इससे उठा के लाए हैं तो ऑब्वियस सी बात है इसके खिलाफ भी सबूत है, ये भी अब जेल जाएगा। रिया चक्रवर्ती जेल जाएगी क्योंकि उसके खिलाफ भी सबूत है। तो दोस्तों एक तो ये मतलब आस भी जगती है कि बिल्कुल सही दिशा में केस जा रहा है, क्योंकि सीबीआई अब किस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है, दिशा सल्यान के केस को, जिसकी बहुत बड़ी ज़रूरत थी, जिसके लिए मांग उठ रही थी कि दिशा को भी इंसाफ मिलना चाहिए। तो उस तरफ अब बात कर रही है सीबीआई, जिसकी बहुत ही ज़्यादा दरकार थी। मतलब भारत और सुशांत सिंह राजपूत के फैंस, आप मैं शुरू से ही इस विषय पे बात कर रहे हैं कि दिशा सल्यान के केस को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, उसके केस पे बात होनी चाहिए। तो सीबीआई बिल्कुल उस पर अब इन्वेस्टिगेशन कर रही है, बहुत से राज सामने आएंगे, और ये डर पैदा कर चुकी है उन लोगों पे जो दिशा सल्यान के केस को लेके चाह ही नहीं रहे थे इन्वेस्टिगेशन हो। अभी मैं बयान सुन रहा था, ये जो मुंबई पुलिस के लोग हैं ये बौखलाने लग गए हैं, महाराष्ट्र सरकार के लोग बौखलाने लग गए हैं। इनका कहना है कि क्या ज़रूरत है दिशा सल्यान के केस को ज़बरदस्ती करने की, आप हमें बताओ कि कहाँ पे सुशांत और दिशा का कोई लिंक निकलता है। इनकी ये स्थिति हो चुकी है। तो आपको मैं बता दूं, सीबीआई उसी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जैसे अभी तक आपको नहीं दिख रहा था ना, शौविक, रिया ये कुछ गलत हरकतें कर रहे थे, लेकिन आज कहाँ हैं आप देख सकते हो। आज रात को नींद नहीं आ रही होगी, उनके परिवार में मातम छा चुका है कि बेटा तो गया, बेटी भी जाने वाली है, और हो सकता है बाप भी चला जाए, है ना। तो आप समझ जाओ कि आखिर क्या स्थिति चल रही है। और जो लोग अभी भी ढीठ जैसे, बेशर्मों जैसे इस चीज़ पे बात कर रहे हैं ना कि भाई सब सही है ना, ये लोग बिल्कुल सही हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, तो भैया आप बहुत गलत जगह स्टैंड ले रहे हो, क्योंकि ये सब जेल जाएंगे। इन्होंने एक नेक इंसान के साथ बहुत बुरा काम किया है, और जिसकी सज़ा इन्हें मिलनी चाहिए, कानून के हिसाब से बिल्कुल इन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, और जो मिलेगी तो उसको तो कोई नहीं बचा सकता। अब आप कितने ही पावरफुल व्यक्ति हो, ये सब डर चुके हैं, है ना। महाराष्ट्र सरकार, ये आपको मैं बताऊँ, ये कंगना राणावत का जो किस्सा चल रहा है, ये क्यों चल रहा है, अगर आपको समझ में आ रहा हो कि क्या ज़रूरत है संजय राउत को, महाराष्ट्र सरकार को इस तरह की बयानबाजी करने की, इतना गिरने की, लेकिन ये जान के हो रही है, मुद्दा भटकाने की कोशिश हो रही है। तो यार दोस्तों, ये चीज़ों को समझना पड़ेगा अपन को, है ना। और इस वीडियो में इतना ही है, जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ। आपके पास कोई भी जानकारी हो जो मेरे साथ साझा करना चाहो तो बिल्कुल मेरे को आप डीएम कर सकते हो, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे। OASKD मेरा यूज़र नेम है। जय हिंद।